और ये दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर से, मैंने अभी लेकर आया हूँ। और ये देख लें, ये समीर की दवाइयाँ हैं और ये हैं बेगम साहिबा और मेरी दवाइयाँ। तो ये टोटल 500 रुपये की दवाइयाँ आई हैं इस टाइम, एक टाइम की। तो जब ये ख़त्म होंगी तो फिर दोबारा भी हमने दवाइयाँ लेनी है। तो व्यूअर ये देख लो, बेगम साहिबा पानी गर्म कर रही है, क्योंकि कल जो दवाई लेकर आया था तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि पूरे जिस्म पे लगा कर सो जाना है और सुबह गर्म पानी से नहा लेना है। और ये मेरी बाल्टी है गर्म, मैं नहा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और जो हमारे चाहने वाले हैं, जहाँ से भी कोई हमें देख रहा है, अल्लाह पाक आप सब की मुश्किलें आसान फरमाए और आप सब के नसीब अच्छे करे, आमीन सुमा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो सुबह सुबह काम पे आया था और कल दवाइयाँ भी लेकर आया था, वो भी आप लोगों को पता है, वो भी हमने ली थी। और डॉक्टर साहब ने बोला था कि सुबह सुबह नहाना है, नहाने के बाद नमाज अदा किया और फ़ौरन काम पे आ गया। और ये वाली मिट्टी जो है ना, कुछ कल वाली बची हुई थी और कुछ मैं कल के लिए बना कर गया था। इधर पीछे और मिट्टी बना कर गया था, जो भी दोनों को अब मिक्स कर दिया ताकि ये बन जाए और रोज़ी कमाई जा सके। रोटी हाथ में थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और ये सुबह सुबह हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है, तो आप लोगों ने भी करना है तो आ जाएं। तो वीवर्स, काम फाइनल करने के बाद कुछ तो फिर मैं आया हूँ नाश्ता करने के लिए। और सुबह सुबह जो है ना, औरतें जा रही थी आटा लेने के लिए। अभी अंधेरा था थोड़ा, तो जैसे मैं मिट्टी बनाने गया तो औरतें जा रही थी ताकि वो जल्दी जाएं और जल्दी लाइन में लग जाएं और आटा ख़रीद सकें। तो ये हालात हुए पड़े हैं इस मुल्क के। आप सुनाए, आपकी मट्टी बनी है? पहले भी 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन 3 दिन हो चुके हैं, काम नहीं हुआ। हाँ, आज वो कल मिट्टी उतार के दी थी, वो न्यू वाली, उनको दोनों को मिक्स किया है। तो फिर अल्लाह खैर करेगा, अभी जाऊंगा ना नाश्ता करने के बाद, फिर बनाऊंगा तो पता चलेगा। बन जाए आपको पता है, 2 हफ्ते हो गए दूध के, बल्कि दूध आज बंद कर रहे हैं हम, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए हमने पैसे नहीं दिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सार के ऊपर बंदा कर्जा चढ़ाता रहे। तो बच्चों के लिए जो है ना, सूखा दूध ले आऊँगा मैं, तो ये सूखा दूध पियेंगे। पी जाओगी ना? हाँ, हम कॉफ़ी वगैरह बनाकर पी लेंगे। और अल्लाह पाक भी हमारी मदद करता है, तो अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है हम पर। अब पिछले हफ्ते जो है ना, हमारे घर आटा नहीं था, यकीन जानो आखिरी दिन था और आखिरी दिन का ही आटा जो है ना बचा हुआ था हमारे घर में। और जेब में भी पैसे मेरे पास कम पड़े हुए थे कि मैं आटा ख़रीद सकूं, या थैली नहीं आ सकती थी। तो देख लो, अब अल्लाह पाक ने मदद फरमाई है कि एक औरत जो है ना थैली लेकर आई है आटे की, तो उसके पीछे 3-4 लोग पड़े हुए थे कि हमें थैली दे दो। तो उसने पता नहीं क्या उसके दिल में ऐसा था कि उसने मेरे से ही आके पूछा कि आटा लेना है। तो मैंने उससे बोला है कि मेरे पास पैसे तो कम पड़े हुए हैं, मेरे पास पूरे यानी कि कुछ 100-200 मेरे पास कम था। तो उसने बोला कि बेटा चलो ये रख लो, मुझे कल दे देना पैसे। हालांकि उसने नग्ज़ आटा नहीं दिया, ना ही मैंने उससे मांगा आटा। मैं सिर्फ दिल में ये सोच के बैठा था कि हमारी अल्लाह पाक मदद फरमाएगा। तो उसने आटा मुझे दिया है, मैंने खुशी खुशी घर आकर आटा दिया है और अगले दिन उसको जो बकाया पैसे थे आटे के मैंने दे दिए हैं। तो देख लो, अल्लाह पाक भी अपने बंदे की किस तरह से मदद फरमाता है। अगर अल्लाह पाक से आप उम्मीद रखोगे, अल्लाह पाक पर यकीन रखोगे, अल्लाह पाक की ज़ात पर, तो अल्लाह पाक भी आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा। और एक और भी खुशखबरी की बात है कि हमारी एक बहन है भावलपुर से, तो उन्होंने कल मुझे मकान का किराया जो है ना सेंड किया था, जो कि मुझे मौसूल हो चुका है। और मैंने इस डर से कि ये पैसे भी कहीं और ना ख़र्च हो जाएँ, कहीं किसी और जगह ना ख़र्च हो जाएँ, तो मैंने अभी 6-7 दिन तो देर थी किराए को, लेकिन मैंने पहले ही मालिक मकान को जो है ना किराया दे दिया है, ताकि और अगले महीने की जो टेंशन है वो सर पर ना रहे। और 400 रुपये बिल भी आ चुका है, वो भी मैंने आज अदा करने हैं। काम इतना नहीं हुआ,
सिर्फ दुकान के पैसे मुश्किल से पूरे होंगे, इसलिए दूध के पैसे तो आज नहीं दे सकते, तो दूध हम मजबूरन बंद कर रहे हैं। और एक और टेंशन है कि जहाँ से हम आए थे इस भट्ठे पे, तो वहाँ पर भी मैंने 10,000 रुपया देना था, जो कि एडवांस लेकर हमने रखा होता है। फिर इस भट्ठे पे आया हूँ तो यहाँ से मिलेंगे तो उनको देंगे। वहाँ पर 1 हफ़्ते का वादा था और यहाँ पर 3 हफ़्ते गुजर चुके हैं, तो वो आज बोल रहे कि हम आपके घर आ रहे हैं पैसे लेने के लिए। तो ये एक छोटी सी टेंशन ये भी है, थोड़ी सी टेंशन ये भी बनी हुई है कि फिर कोशिश करूँगा कि यहाँ से मिल जाएं और उनको दे दूँ। ये क्योंकि ये भट्ठों की रूटीन होती है। जैसे अब यहाँ पर मेरा 10,000 है ना, अगर किसी और भट्ठे पे जाऊँगा तो वो मुझे 10,000 देंगे, जो यहाँ अदा करूँगा और काम मुझे उनके पास करना पड़ेगा। तो इनसे मैंने बोला कि 3 हफ़्ते हो गए मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी जो पीछे मैंने 10,000 देना है तो वो दें, मैं उनको दे दूँ। तो उन्होंने बोला कि आज मिल जाएंगे, तो दुआ करना हमारे लिए कि आज मिल जाएं और ये टेंशन भी हमारी ख़त्म हो जाए। और एक और माँ जी ने भी हमारे लिए पैसे भेजे थे कि संदूक लेना और मच्छरदानियाँ बच्चों के लिए लेना। तो संदूक तो हमने ले ली थी, लेकिन उनके जो मच्छरदानी वाले पैसे थे वो जो है ना बच्चों की दवाई और अपनी दवाई लेने में खर्च हो गए हैं। जहाँ भी हम जाते हैं तो 1,000 रुपया तो लाजमी ही दवाई का लग जाता है, क्योंकि 3 बंदे हैं, बेगम साहबा, मैं और समीर। ये शुक्र है कि अल्लाह का कि हमारी जो शहीन है ये अभी ख़ारिज से महफूज है और ये पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है ये बीमारी। तो बस अल्लाह पाक पाकिस्तान पर रहम फरमाए, पाकिस्तान के लोगों पर रहम फरमाए। और हमारी बहन जिसने हमारी मुश्किल आसान की है, किराया भेजा है, तो अल्लाह पाक उसकी बेटी है एक, तो अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, उनको वो खुशियाँ तमाम वो खुशियाँ दे जिन खुशियों से लोग महरूम अक्सर हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक उनके नसीब भी अच्छे करे, तो उनको हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमाए और जो भी उनकी नेक दिली ख्वाहिश हैं वो पूरी करे। आमीन सुमा। नाश्ता तैयार हो चुका है। ये शबरात पर हमने जो है ना ये सालन बनाया था, जो कि अभी पड़ा हुआ था, तो मैं नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ता आज तो बोलो आ जाओ अंकल जी, आंटी जी। आंटी जी आ तो रोटी खा रहे हो? और समीर भी उठ के आ चुका है और ये देखो रोटी खा रहा है। और ये हमारी चाय बन रही है। कल हम गए थे जहाँ से दवाई लेने, तो वहाँ पर मैडम बेगम साहबा की मैडम आ गया बेगम साहबा की जो है ना सहेली थी, उसने बोतल भर के हमें दूध की दी थी। हाँ मैडम हो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैंने कर लिया है और अब काम पे जा रहा हूँ, क्योंकि आज जुमेरात का दिन है, जल्दी जल्दी काम करूँगा तो जल्दी फ्री होना पड़ेगा। जब मुंशी साहब आता है ईंटें लिखने के लिए, अगर मट्टी बची हुई हो तो फिर वो नहीं लिखता। अच्छा बेगम साहबा फिर मैं जा रहा हूँ। अच्छा शहीन बाय बाय। समीर बेटा बाय बाय। देख लें समीर बिस्कुट खा रहा है और शहीन खेल रहा है और मैंने कपड़े भी धोने हैं। 2 दिन हो चुके हैं मैंने कपड़े नहीं धोए, क्योंकि आपको पता है ना मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने कपड़े नहीं धोए। यहाँ पे समीर और शाहीन की चोनियाँ मैंने डबो के रख दी हैं और धोऊंगी। और समीर खेल रहा है ये देख लें, और मैंने झाड़ू भी लगा लिया है, ये देख लें पानी मार के रख दिया। मट्टी है ना, मट्टी सहन आए मट्टी वाला, इसलिए ये मट्टी हो जाए, इसलिए मैं झाड़ू लगा के ना पानी मार देती। यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, अब मैं धोऊंगी कपड़े। तो वीवर्स मैं अभी घर आया था और बेगम साहबा रो रही थी, तो मैं तो दवाई भूल गया था, तो अचानक मुझे याद आई, तो मैंने कहा वो गोलियाँ तो खा लूँ। गोलियाँ सुबह भी खानी थी, आपने भी खानी है और मैंने भी खानी है। वो दवाई दो मुझे। रो क्यों रही थी हैं? हाँ कुछ नहीं है, बंदा सब्र ना करे और रोने लग जाए। आपको पता नहीं है, उधर से काम भी नहीं लग रहा, उधर से ये दवाइयाँ चल रही है हमारी, आपको पता तो है। फिर मैं भी रोने लग जाए ऐसे हैं, बैठ के रोए फिर सब्र करते हैं बंदा। चलो गोलियाँ दे मुझे खानी है। तो व्यूअर्स ये देख लो, ये वाली गोलियाँ थी जो सुबह शाम हमने खानी है, पानी के साथ एक गोली ये वाली। और वो टूप जो लगाई थी वो रात को लगा कर सो गए थे, फिर सुबह नहाया था। तो इतने सारे कपड़े हैं, ये देख लो बेगम साहबा धो रही है, ये भी धोले हुए हैं सारे। तो ये देख लें समीर जो है ना सो चुका है और शाहीन ये खड़ी है नहा धोकर
और बेगम साहबा अभी जो है ना कपड़े धोकर अभी वेली हुई है। ये देखो सारे कपड़े धोए हैं और ये सूख चुके हैं। और मैं आया था चाय पीने के लिए, जो कि मैंने पी लिया है। तो वीवर्स काम करके मैं अभी आया हूँ और अब भरने जा रहे हैं पानी पीने के लिए हमसाया के घर से, क्योंकि ये नलके का पानी इतना साफ़ नहीं है, पीने के काबिल नहीं है। तो पानी हम हमसाया के घर से भरते हैं, तो वहाँ से पानी भर कर आता हूँ। तो फिर नहाऊँ धोऊँगा, कपड़े चेंज करूँगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। उसके बाद फिर जो पेमेंट थोड़ी बहुत कमाई है वो मिल जाएगी। फिर देखेंगे क्या कुछ पूरा करता हूँ आज की पेमेंट से। तो वीवर्स पानी भर के हम आ गए हैं। शहीन देख लो यहाँ पर सो रही है और बेगम साहब की आज तबीयत ख़राब है। तो दोपहर वाले चाय वाला जो बर्तन है वो पड़े हुए हैं। आप उठ गए हो हैं? अच्छा। तो वीवर्स परेशानी में कुछ काम करने का भी दिल नहीं कर रहा, कुछ समझ भी नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें। तो उम्मीद है कि ये शेयरिंग तो आप लोगों को पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि सारी दुखी है। तो सारी टेंशनें प्रॉब्लम्स यहाँ आकर इकट्ठी हो गई हैं। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, इन मुश्किलों को अल्लाह करे कि दूर हो जाएं हमारी ये मुश्किलें। तो बाकी यहाँ पर हम व्लॉग का एंड करेंगे। तो कल नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।